औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी मैंने ली है तकरीबन 3 पाव। भिंडी में डालने के लिए एक मीडियम साइज़ की केरी ली है, जिसे कच्चा आम भी कहते हैं। भिंडी को और केरी को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। भिंडी को धोने के बाद देखें, दोनों तरफ से काट के हमने साफ़ कर लिया है। भिंडी को साफ़ करने के बाद ये कम हो जाती है, तो तकरीबन आधा किलो रह गई है। अगर इसमें कोई कीड़े वाली भिंडी है या पक्की भिंडी है तो आप उसे निकाल दें। भिंडी को साफ़ करने के बाद हमने इस तरह से काट लिया है और केरी को भी छीलकर छोटा छोटा काट के भिंडी में ही शामिल कर दिया है। भिंडी बनाने के लिए कुकिंग ऑयल लिया है मैंने आधे कप से ज़्यादा, तकरीबन पौना कप कुकिंग ऑयल है। हल्दी ली है चौथाई चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, प्याज दरमियाने साइज़ की 1 अदद, हरी मिर्चें ली हैं 4-5, इस तरह मोटा मोटा काट लिया है धोकर। टमाटर लिए हैं 4 से 5 या 1 कप, इसे भी छोटा छोटा काट लिया है। अदरक बारीक चॉप कर लिए 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच भर के। सबसे पहले भिंडी बनाने के लिए पैन में हम ऑयल डालते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया है। ऑयल को पहले हम थोड़ा गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देते हैं जो हमने काट के भिंडी रखी है। कटी हुई भिंडी और केरी को हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करती हूँ कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी भिंडी के साथ फ्राई हो जाएंगी। भिंडी और हरी मिर्चों को हमें तेज़ आंच पे फ्राई करना है। तकरीबन भिंडी फ्राई हो चुकी है। देखिए हरी मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया है। हमने इस तरह तेज़ आंच पे फ्राई किए भिंडी को कि इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है। अब हम ऑयल में से भिंडी को निकाल लेते हैं। सारे भिंडी को ऑयल में से हम इस तरह निकाल लेंगे। सारी भिंडी ऑयल में से निकालकर इसी ऑयल में हम जो प्याज हमारे पास कटी हुई रखी है डाल के, थोड़ी कच्ची पक्की हो गई तो इसमें डाल देते हैं सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद इसमें डाल देती हूँ मैं हल्दी और थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे। ज़ीरा और हल्दी थोड़ा पक गई है। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम अदरक जो बारीक काट के हमने रखी है, कुटी हुई लाल मिर्च और जो टमाटर हमने बारीक काट के रखे हैं वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे कि टमाटर बिल्कुल गल जाएं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के रख देती हूँ। देखिए उसके बाद ये गल गए, नरम हो गए टमाटर। इसको बिल्कुल हम मसाले को इस तरह हमें बना लेना है कि चटनी की तरह बिल्कुल बन जाए। इसमें अब डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। जो थोड़े बहुत टमाटर अभी हैं उन्हें भी बिल्कुल गला के मैश कर लेना है। अब देखिए बिल्कुल मसाला तैयार हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम जो भिंडी हमने तल के रखी है फ्राई हुई हुई। ये फ्राई भिंडी हमने इसमें शामिल कर दी। अब मसाले के साथ भिंडी को अच्छी तरह से चला के मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने ज़रा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। सब्जियों में वैसे पानी का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, उसका कलर ख़राब नहीं होता, बहुत मज़ेदार बनती हैं। देखिए भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है।
मिक्स हो गई है, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए बिल्कुल कलर भी इसका बिल्कुल ग्रीन है। बस हम इसे डिश आउट करते हैं। मेरे पास छोटी सी कढ़ाई है, उसमें भिंडी सर्व करूँगी। सारी भिंडी हम इसमें निकाल लेते हैं। भिंडी की तासीर ठंडी होती है। भिंडी ताकतवर बहुत होती है। इसे आप गोश्त के साथ बनाएं, कीमे के साथ पकाएं, आप सादा बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। सब बनाते हैं अपने अपने तरीक़ों से, बहुत अच्छी बनती है। ये हमने डिश आउट कर ली है भिंडी। भिंडी जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसमें इंसुलिन की मिक़दार को बढ़ाती है। भिंडी का इस्तेमाल जब इसका मौसम हो आप ज़रूर करें। अगर आपको भिंडी की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।